जैसा कि पिछले कई वीडियो से हम भव चक्र या जन्म मरण के चक्र की विभिन्न श्रृंखलाओं की कड़ियों को समझ रहे हैं। तथागत बुद्ध संपूर्ण जीवन को दो महत्वपूर्ण विषयों के सहारे समझाते हैं, जिसमें से पहला है प्रतीत्य समुत्पाद और दूसरा है भव चक्र की 12 विभिन्न कड़ियां जो एक दूसरे के कारण उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जिनकी भव चक्र के विभिन्न कड़ियों के रूप में व्याख्या की जाती है, और इन श्रृंखलाओं की कड़ियां उत्पन्न ही इसीलिए होती हैं कि वहां पर प्रतीत्य समुत्पाद का नियम लागू होता है। तो अब आगे प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के कारण हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है, अब इसे समझेंगे। यहाँ के आगे के घटनाक्रमों में ऐसा नहीं है कि ये कोई चमत्कारी या दैवीय शब्द हैं कि किसी ने केवल कहा है इसलिए मानना है, बल्कि यदि आगे की सभी कड़ियों को आपने स्पष्ट तरीके से समझा तो ये घटनाक्रम हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटित होता हुआ देखेंगे और किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि हमारी मनस्थितियां किस प्रकार का व्यवहार व प्रभाव हमारे ऊपर डालती हैं। और जैसे नियम अपनी सटीकता से घटते हैं, ठीक वैसे यह भव चक्र की श्रृंखलाएं भी हमारे अंदर घटती हैं। इन्हीं विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए तथागत बुद्ध दीघ निकाय के महानिदान सूत्र में कहते हैं, एक समय जब बुद्ध कुरु देश में कुरुओं के निगम कम्मासधम में विहार कर रहे थे, आयुष्मान आनंद ने उनसे कहा, आश्चर्य है भंते, अद्भुत है भंते, कितना गंभीर है और गंभीर सा दिखता भी है यह प्रतीत्य समुत्पाद, किंतु मुझे यह साफ साफ दिखलाई पड़ता है। इस पर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ऐसा मत कहो आनंद, यह प्रतीत्य समुत्पाद गंभीर है और गंभीर सा दिखलाई भी देता है। आनंद, इस धर्म के न जानने से ही यह प्रज्ञा उलझे सूत सी, गांठें पड़ी रस्सी सी, मूंज बलवज सी अपाय दुर्गति और पतन को प्राप्त होती है और संसार से पार नहीं हो पाती। तो यहां पर प्रतीत्य समुत्पाद के महत्व को बुद्ध समझाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद दो शब्दों से बना है, पहला है प्रतीत्य और दूसरा है समुत्पाद, जिसमें प्रतीत्य का अर्थ है एक के उपस्थित होने पर या आश्रित। समुत्पाद का अर्थ है दूसरे की उत्पत्ति या उत्पन्न होना, एक के कारण दूसरे का उत्पन्न होना। यह उत्पन्न हुआ क्योंकि वह था, या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि वह नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। यदि पहला नहीं होगा तो दूसरा भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सभी वस्तुएं अपने प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैं, या किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और ना अंतर्धान। अब एक का आश्रय लेकर दूसरा कैसे भव चक्र की श्रृंखलाओं में उत्पन्न होता है, इसी विषय को बुद्ध इसी सूत्र में आगे समझाते हुए कहते हैं। तत्पश्चात बुद्ध ने उन्हें कारणों के विश्लेषण सहित प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत समझाया। नाम रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप,
दुख दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार इस केवल दुख पुंज का समुदय होता है। तो यहां पर भव चक्र की विभिन्न कड़ियां एक दूसरे पर आश्रित होकर उत्पन्न होती रहती हैं, और यह प्रतीक्त समुत्पाद के ऊपर आधारित भव चक्र तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को ही प्रमाणित करता है। कैसे, अब इसे आगे समझेंगे। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है कि यह दुख है। बुद्ध इस जीवन को दुखों से घिरा मानते हैं, या हम कहें कि बुद्ध ने जब इस जीवन का अनुसंधान किया, इसे जांचा परखा, तो इसे दुखों से भरा पाया। पहला, एक दुख जिसमें हम फंसे हैं, इससे निकले कि नहीं दूसरा दुख, और लगातार हमारे जीवन में दुखों का आना और जाना क्रमशः लगा रहता है। इस चक्र की श्रृंखलाएं इतनी मजबूती से हमारे जीवन में चलती रहती हैं कि हम पूरा जीवन जी लेते हैं, अंत अवस्था भी आ जाती है, मगर दुखों की उग्रता लगातार एक के बाद जीवन में बने रहते हैं। यहां तक कि मृत्यु भी आ जाती है, मगर दुखों की तीव्रता कम नहीं होती है। और इसीलिए बुद्ध इस जीवन का सार कहते हैं कि यह जीवन ही दुख है। और फिर आगे बुद्ध दूसरे आर्य सत्य में कहते हैं, ये दुख ऐसे ही नहीं हैं, इन दुखों के कारण हैं। या बुद्ध के शब्दों में कहें कि ये दुख प्रतीत समुत्पन्न हैं, ये अकारण ही उत्पन्न नहीं हुए हैं और ना ही किसी की इच्छा से उत्पन्न हैं, बल्कि इनके पीछे स्पष्ट कारण हैं। और इन्हीं कार्य कारण की श्रृंखलाओं की व्याख्या बुद्ध प्रतीत समुत्पाद के नियम के सहारे करते हैं। इसी श्रृंखलाओं को भव चक्र या जन्म मरण का चक्र या द्वादश निदान या प्रतीत समुत्पाद की 12 विभिन्न कड़ियों के उल्लेख में किया जाता है। अब आगे इन कड़ियों को और इनके कारण क्या है, इसी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझेंगे। इसकी पहली कड़ी है जरा मरण। जरा मरण का अर्थ है जीवन के समस्त दुख। तो इस जीवन के दुखों का या जरा मरण का कारण है जाति। बुद्ध कहते हैं कि जीवन के समस्त दुख इसलिए उत्पन्न होते हैं कि हम इस जीवन में जन्म लेते हैं, या जाति है। फिर जाति का कारण क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं? फिर बुद्ध जन्म या जाति का कारण भव को कहते हैं। भव का अर्थ है इस संसार से जुड़े रहने की इच्छा, या हम कहें हमारा जन्म इसलिए होता है कि हम इस संसार में बने रहना चाहते हैं। फिर इस भव का कारण क्या है? तो बुद्ध यहाँ पर भव का कारण उपादान को मानते हैं कि हम इस संसार में रहना चाहते हैं क्योंकि हमें इस संसार से मोह है, चिपकाव है या उपादान है। तो फिर इस उपादान का कारण क्या है? क्यों हमें इस संसार से मोह है या उपादान है? तो बुद्ध इसका कारण तृष्णा को मानते हैं। तृष्णा का अर्थ है सांसारिक काम सुखों को भोगने की तीव्र इच्छा। हमारे अंदर सांसारिक विषयों को भोगने की प्यास है, तृष्णा है। इसीलिए हमें इस संसार से मोह है, यानी उपादान है। फिर इस तृष्णा का कारण क्या है? क्यों काम भोगों के प्रति प्यास उत्पन्न होती है, या क्यों सांसारिक काम सुखों के प्रति तीव्र इच्छा या
तृष्णा उत्पन्न होती है। तो बुद्ध इस तृष्णा का कारण वेदना को मानते हैं कि हमारी वेदनाएं जो हमें आनंद या मजे की अनुभूति देती हैं, और इस आनंद और मजे को हम बार बार चाहते हैं या इन्हीं के प्रति तृष्णा होती है। तो फिर वेदना का कारण क्या है? तो बुद्ध वेदना का कारण स्पर्श को मानते हैं। यानी जब विषयों से संपर्क होता है यानी स्पर्श होता है तो सुखद वेदनाएं तृष्णा को उत्पन्न करती हैं या बार बार उसी आनंद को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो फिर इस स्पर्श का कारण क्या है? तो बुद्ध स्पर्श का कारण षडायतन को कहते हैं। षडायतन का अर्थ है आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर व मन। जब इनका अपने अपने विषयों से स्पर्श होता है तब सुखद वेदनाओं के प्रति तृष्णा उत्पन्न होती है। तो फिर षडायतन का कारण क्या है? तो बुद्ध षडायतन का कारण नाम रूप को मानते हैं। नाम रूप का अर्थ है मन युक्त यह भौतिक शरीर, या मन और शरीर। हमारे इस नाम रूप में ही या मन युक्त भौतिक शरीर में ही 6 इंद्रियां हैं। तो इसलिए नाम रूप के कारण षडायतन होता है, क्योंकि 6 इंद्रियां इसी शरीर में ही तो उपस्थित हैं। और जब इन 6 इंद्रियों का अपने अपने विषयों से स्पर्श होता है तब वेदना उत्पन्न होती है और हमारी सुखद वेदनाओं के प्रति चाह उत्पन्न होती है। इन्हें भोगने की तीव्र इच्छा या तृष्णा उत्पन्न होती है। इन्हीं तीव्र इच्छाओं या तृष्णा के कारण या सांसारिक काम सुखों की चाह, उपादान या इस संसार से आसक्ति, चिपकाव या मोह को उत्पन्न करती है, और इस उपादान के कारण हम इस संसार में बने रहना चाहते हैं, हम इससे जुड़े रहना चाहते हैं, यानी भव उत्पन्न होता है। और जब हम इस संसार में बने रहना या जुड़ना या रहना चाहते हैं तभी हमारा जन्म यानी जाति होती है। और जब जन्म होता है तो पहला आर्य सत्य है यानी जरा मरण, यह जीवन ही दुख है। तो प्रतीत समुत्पाद के ऊपर आधारित यह कड़ियां एक से एक जुड़ी होती हैं, या हम कहें एक का आश्रय लेकर दूसरा उत्पन्न होता रहता है, या एक रहेगा तो दूसरा उत्पन्न ही होगा, यह होगा तो वह होगा, यदि यह नहीं होगा तो वह भी नहीं होगा। इन कड़ियों का स्वतंत्र रूप से उदय संभव ही नहीं है। सदैव ये एक का कारण बन दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं और जीवन दुख समुदय या जीवन में लगातार दुखों का उदय होता ही रहता है। यहाँ पर इस प्रकार के उदय व्यय की सटीकता का उदाहरण बुद्ध नियमों के आधार पर प्रतीत समुत्पाद की विभिन्न श्रृंखलाओं के उत्पन्न होने के नियमों के संदर्भ में समझाते हैं कि बुद्ध इन नियमों को या प्रतीत समुत्पाद को शाश्वत मानते हैं कि चाहे कोई कालखंड हो या परिस्थिति हो, ये नियम इन्हीं श्रृंखलाओं की विभिन्न कड़ियों को पिछले कुछ वीडियो में हम लगातार समझ रहे हैं। यहाँ पर इनके संदर्भ में बुद्ध कई अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं, जैसे अनित्यता, दुखता और अनात्मता, और इनके साथ साथ दुखों की विभिन्न परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। या हम ऐसा कहें कि हम अपने संपूर्ण जीवन को अगर हम देखें कि कई ऐसे विषय हमारे द्वारा किए जाते हैं जिनका प्रभाव जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है, मगर कहीं न कहीं ये सारी चीजें इसी भवचक्र से जुड़ी होती हैं। तो इसी जीवन के विभिन्न धर्मों
और जीवन में दुख की विभिन्न परिस्थितियों को समझाते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के महाधम्म समाधान सूत्र में कहते हैं, एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि अनाड़ी व्यक्ति न तो सेवन करने योग्य धर्मों को जानता है, न असेवन करने योग्य धर्मों को, अतः वह असेवनीय धर्मों के सेवन में लग जाता है, सेवनीय धर्मों के नहीं। इससे उसके अनिष्ट धर्म बढ़ने लगते हैं और इष्ट धर्म क्षीण होने लगते हैं। इसके विपरीत आर्य श्रावक सेवन करने योग्य धर्मों को भी जानता है और असेवन करने योग्य धर्मों को भी, अतः वह असेवनीय धर्मों का सेवन नहीं करता, बल्कि सेवनीय धर्मों के सेवन में लगता है। इससे उसके अनिष्ट धर्म क्षीण होते हैं और इष्ट धर्म बढ़ते हैं। तत्पश्चात बुद्ध ने उन्हें बतलाया कि 4 धर्म समाधान होते हैं। पहला, वर्तमान में दुखद और भविष्य में भी दुख परिणामी। दूसरा, वर्तमान में सुखद परंतु भविष्य में दुख परिणामी। तीसरा, वर्तमान में दुखद परंतु भविष्य में सुख परिणामी। और चौथा, वर्तमान में सुखद और भविष्य में भी सुख परिणामी। अविद्याग्रस्त व्यक्ति इन धर्म समाधानों को यथार्थ नहीं जानता। वह भविष्य में भी दुख परिणामी धर्म समाधानों का सेवन और सुख परिणामी धर्म समाधानों का असेवन करता है। इसके फलस्वरूप उसके अनिष्ट धर्म बढ़ते हैं और इष्ट धर्म क्षीण होने लगते हैं। इसके विपरीत विद्या को प्राप्त हुआ व्यक्ति इन धर्म समाधानों को यथार्थतः जानता है। वह भविष्य में दुख परिणामी धर्म समाधानों का असेवन और सुख परिणामी धर्म समाधानों का सेवन करता है। इसके फलस्वरूप उसके अनिष्ट धर्म क्षीण होते हैं और इष्ट धर्म बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध हमारे जीवन में विभिन्न घटनाक्रमों को हमारे इन्हीं प्रकार की अविद्या से जोड़ते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन में दुखों का कारण बनते हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिनके कारण अनिष्ट धर्म क्षीण होते हैं, और इसी पर हमारे जीवन के दुख भी निर्भर होते हैं। तो इसी विषयों को और स्पष्टीकरण से आगे समझेंगे। धन्यवाद।